बुरे अनुभवों को समेटे बीते साल को हमने विदाई दे दी है। आज नए साल यानी 2022 का पहला दिन है। राजस्थान में नए साल के पहले दिन ही कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में 301 कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 52 केस भी शामिल है। ये तस्वीर आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि रैलियों के दौरान हमारे हुक्मरानों ने कहा था कि ओमिक्रॉन से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नेता ये कुतर्क तक देने से नहीं चूके कि ओमिक्रॉन तो पुराने डेल्टा वायरस को खत्म करने आया है। नेताओं की बातें हैं, पलटते भी देर नहीं लगाते। अब यही मंत्री कभी स्कूल तो कभी मंदिरों के पट बंद करने की बात कह रहे हैं। सरकार में बैठे लोग किसी मसले पर एक राय हो जाए तो लगता है कि शायद जनता के हित में फैसला करेंगे, लेकिन जब समीक्षा बैठकों में ही उलझते दिखे तो आपको लग जाएगा कि हर कोई नंबर बढ़ाने की जुगत में है, कोई मुख्यमंत्री के सामने तो कोई जनता के सामने। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। घर आने की बात एक अलग हो गई विश्वेंद्र जी, लेकिन जैसे साहब का इनका कहना है कि रोडों पे लोग 100 50 लोग भाग रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रुप बना के सड़कों पे खड़े हैं, वो चीज ना हो। आप क्या होता है यहाँ पे मैं तो देखा नहीं थी, हमने तो देखा नहीं सड़कों पे कोई नाचते। ऐसा सीएम साहब ये जो बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं विश्वेंद्र सिंह जी, उसमें भी पब्लिक के कमेंट खिलाफ। सीएम साहब मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, बाहर के लोग आते हैं, ये जो बात कह रहे हैं फैला जाएंगे लोग यहाँ भुगतेंगे। आप सर राजस्थान के लीडर हो और आपको सही बात पता होनी चाहिए। इतना जबरदस्त रिवोल्ट होता आपके सड़क पे खड़े होके लोग करते हैं। क्या बात, तो आप रोक लगा दो ना, कौन मना कर रहा है आपको? उल्टी बात कर रहे हो आप। रोक लगाने की बात, हम तो रोक खोलने की बात ही कर रहे हैं। आपने अभी खोला तो उसको 5-7 दिन और खोल लो मंदिरों को, ये कह रहे हैं। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, ये कह रहे आज ही बंद कर दो। आज बंद कर सकते हैं? आप छोड़ दीजिए जो फैसला अभी आप जो सब फैला के चले जाएंगे बाहर। कौन चले जाएंगे साहब? जयपुर पे असर पड़ता है, गाइडलाइंस की पालना कर। यदि आप धार्मिक स्थल बंद नहीं करो तो आप शादी बंद मत करना, क्योंकि गलत बात है। ये हुक्म गरीब आदमी मरता है, 5-5 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। आप धार्मिक स्थल जो है ना, जनप्रतिनिधियों को आप अपील कर दो कोई शादी में नहीं जाओ। ये नजारा देख रहे हैं आप, कोरोना से जंग नहीं बल्कि ये मंत्रियों की आपस में चल रही खींचतान की वो जंग है जिसे लड़ने के लिए इन मंत्रियों के पास कोरोना मानो बहाना बन गया है। तभी तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में एकजुट होकर समाधान निकालने की बजाय सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। खास बात यह है कि मंत्रियों का ये पब्लिसिटी स्टंट सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने हुआ और मुख्यमंत्री को भी ये बताना पड़ा कि कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक है जिसे 1,90,000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं। ऐसे में बैठक में प्रदेश की चिंता करने की बजाय ऐसे आपस में उलझना ठीक नहीं है। अब ये मंत्रियों की कहासुनी कम, स्क्रिप्टेड कहानी ज्यादा लग रही है। ऐसे में सवाल ये कि जब मंत्रियों में समन्वय ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोरोना और ओमिक्रॉन से जंग लड़ी जाएगी। और सवाल ये भी कि कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकों में लिए जाने वाले फैसलों का धरातल पर कितना क्रियान्वयन हो रहा है। और सवाल ये भी कि प्रदेश में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने का जिम्मेदार कौन है। अभी आप जयपुर पे आता है सारा मामला। अभी आपकी जो भावना है सुन लिए आप। अभी आप जो बोल रहे हो ना, ये 1,90,084 लोग सुन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आप सबकी भावना पब्लिक तक पहुंच गई है, ठीक है। अब फैसला सरकार कर लेगी। 1,90,084 लोग अभी इसको सुन रहे हैं। आपकी बीसी ओपन बीसी अभी है। मंत्री बोले आप लास्ट में। प्रदेश में कोरोना मरीजों की रफ्तार प्रतिदिन 2.5 गुना बढ़ रही है। जहां 22 दिसंबर को राजस्थान में कोरोना के सिर्फ 19 नए मरीज थे। नए साल पर वो संख्या बढ़कर 250 के पार पहुंच गई है। अचानक कोरोना मरीज क्यों बढ़े, इस सवाल का जवाब ढूंढे तो पता चलता है कि जनता से ज्यादा जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। चुनावी रैलियों, प्रदर्शनों और राजनीतिक कार्यक्रमों में तमाम राजनेताओं ने कोरोना से लड़ने में कारगर नारा 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी को बदलकर मास्क से दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जरूरी कर दिया। लिहाजा संक्रमण अब बेकाबू हो रहा है
और चिकित्सा विभाग के मुलाजिमों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है। कोरोना समीक्षा बैठक में भी जयपुर में जांच की संख्या में कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने सीएमएचओ को फटकार लगाई। सवाल ये जब आपके 182 185 आगे केसेज, तो आपने सैंपल क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो? आप आगे मालूम पड़े हमें भी क्या स्थिति है। तो आज राजस्थान में सिर्फ जयपुर एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं। तो कुछ तो कारण रहा होगा कि जब से पिछले 15-20 दिन से अगर आप 4000 सैंपलिंग में बढ़ते जा रहे हो तो इसका मतलब है कि अगर सैंपल बढ़ाएंगे तो अवश्य भावी है कि आपके सैंपल में जब हम आएंगे। वो ये राजधानी है देश की, राजस्थान, समझ लीजिए आप लोग, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। कोरोना समीक्षा बैठकों में मंत्रियों में समन्वय की कमी दिखाई दी तो बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर हमलावर भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया। बहरहाल कोरोना की पहली लहर में देश भर में मिसाल बने राजस्थान सरकार का प्रबंधन तीसरी लहर में डगमगाता नजर आ रहा है। प्रदेश में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस होने के बाद भी सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि कोरोना को लेकर किस तरह की पाबंदी लगानी है। बैठकों में पाबंदियों का जिक्र होते ही कुछ मंत्री इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जबकि सरकार ये मान चुकी है कि जनता प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है और सख्त पाबंदी ही एकमात्र उपाय है। बावजूद इसके अभी तक भी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है और कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। शनिवार को प्रदेश में 52 नए ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिलने के बाद कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 121 पर पहुंच गई है। ऐसे में जरूरत है समन्वय बनाकर एकजुटता के साथ कोरोना से जंग लड़ने की। जरूरत है विपक्ष को भी प्रोटोकॉल का पालन कर जनता को मैसेज देने की और जरूरत है जनता को सरकार का साथ देने की। तभी वैश्विक महामारी को हराया जा सकता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।